Yesterday is history, tomorrow is mystery, and today is a gift, and that is why it is known as present. So this dialogue was in Kung Fu Panda, right? A very beautiful dialogue. So live in the present, give your best today, and the future will be amazing. Okay. So we were doing polity. We are already done with various topics. So this is our Ziddhi batch, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एफ कैट के लिए to crack this exam strategy video भी हमने डाला है FK 2024 is the name of the playlist on the same channel EDUAASTRA ठीक है डबल ए ओके सो दिस इज द नेम ऑफ द चैनल चार्टर एक्ट हमने देख लिए काउंसिल एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें हमने देखी थी अभी हम आगे चलेंगे अब क्या चीज़ें हमने किससे बोरो की हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी भी चीज़ का आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर ऑन योर ओन तो आप ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं करंट अफेयर्स का मैगजीन इज ऑल्सो लाइव ओके सो यू कैन कॉन्टैक्ट या तो इसी नाम से एडवेस्टर नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर कर सकते हैं या फिर जो ऐड इस पर आपको दिख रहे होंगे उस पर भी नंबर इज़ देयर जिस पे आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं बुक तो हमने काफ़ी कुछ हमने ऑलरेडी कर लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट काउंसिल ठीक है सारे फीचर्स और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी है रेवाड़ा जेल इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 दैन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से प्रीएम्बल आया नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट हुआ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नेशनल एंथम सॉन्ग एंड प्रेसिडेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद कब 26 जनवरी 1950 देन योर कमिटीज़ जो डिफरेंट बनी यूनियन पावर्स कमेटी हमने देखा था एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी जवाहरलाल नेहरू प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी सरदार पटेल स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद देन बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी जो हमारे लिए दैट इज ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन कौन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ठीक है बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन और बाकी कुछ मेंबर्स जो हमने देखे हैं पहले भी आप जाके देख सकते हो ये बहुत सारे जो आपको नंबर दिख रहे हैं ये वो आर्टिकल्स हैं जो 26 नवंबर 1949 को ही केम इनटू इफेक्ट बाकी जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट केम इनटू इफेक्ट कब 26 जनवरी 1950 क्यों चूज़ हुआ था तो हमने उसके बारे में बात की थी लाहौर सेशन हुआ था 1929 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप में 1930 26 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया अपने इंडिपेंडेंस डे फ्लैग को होस्ट किया एंड इसी दिन हमने स्पेसिफिकली चूज़ किया रिपब्लिक डे की तरह और जो ये आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं जो 26 नवंबर 1949 को ही केम इनटू इफेक्ट वो किसके बारे में है सिटीजनशिप इलेक्शंस प्रोविंशियल पार्लियामेंट टेम्परेरी एंड ट्रांजिशन प्रोविजन है शॉर्ट टाइटल्स 368 आर्टिकल की हमने बात की थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने जो देखी यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट 3 स्टार पे दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सिंबल किसने लिखा किसने डेकोरेट किया हिंदी वर्जन किसने लिखा वसंत कृष्ण वैद्य डेकोरेट किसने किया नंदलाल बोस 368 आर्टिकल then due process of law American Constitution and procedure established by law is Indian Constitution हमने ये सब चीज़ें देखी थी हम आगे और देखेंगे अभी हम बात करते हैं अब क्या क्या प्रोविजंस हमने किस किस से लिए ठीक है वेरियस फीचर्स जो हमने बोरो किए ठीक है डिफरेंट कंट्रीज से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चंस आते ही हैं पॉलिटी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ठीक है हमने पिछले वीडियो में वो भी देखा था सिंगल सिटीजनशिप एंड ड्यूअल सिटीजनशिप यूएस में क्या है ड्यूअल इंडिया में क्या है सिंगल किससे हमने लिया ब्रिटिश से क्या लिया सिंगल सिटीजनशिप देन और क्या लिया रूल ऑफ लॉ देन रिट्स प्रेरोगेटिव रिट्स रिट्स की हम बात करेंगे जब हम आगे चलेंगे और बाइकैमरलिज्म देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हमने बात की थी इंडिया में क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम राइट प्रेसिडेंशियल कहाँ है यूएस में तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और वेस्टमिंस्टर मॉडल कहाँ से ब्रिटिश से
एक बार अपन क्विक रिवीजन भी करेंगे एंड में। तो अभी चलते हैं आगे। ब्रिटिश हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी मैंने बताया जो मोर देन हाफ में हमने बात किया 50% से भी ज़्यादा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्लोज रिजेंबलेंस है, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी बल्कि था ये। और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना बल्कि है। पहली चीज़ इससे क्या लिया गया, फेडरल स्कीम। देन ऑफिस ऑफ गवर्नर। देन जुडिशरी। पब्लिक सर्विस कमीशन। देन इमरजेंसी प्रोविजन। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ठीक है, हम चीज़ें वही ले रहे हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। जुडिशरी, ऑफिस ऑफ गवर्नर, फेडरल स्कीम, इमरजेंसी प्रोविजन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। देन हमारा दोस्त और जिससे हमने बहुत कुछ लिया दैट इज यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। जब ट्रम्प पावर में था व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट, तो काफ़ी चीज़ें चल रही थी राइट, अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। सो फर्स्ट इज इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। किसका, प्रेसिडेंट का। देन जो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, उसमें से राइट्स। देन जुडिशियल रिव्यू। देन पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, बहुत रिमूवल की बात कर रहा है यूएस वाले तो। ठीक है, पहले हमने राइट की बात कर ली, फंडामेंटल राइट्स, फिर इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, दो के रिमूवल की बात हो गई। जुडिशियल रिव्यूज एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। देन इम्पीचमेंट हमने देखा यूएस में, और यहाँ प्रेसिडेंट का क्या है, ठीक है। तो मेथड जो होगा प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का, दैट किससे हमने लिया, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। साथ में वेरी इंपॉर्टेंट जो पहले आया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, कहाँ पे, राज्यसभा। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, दैट इज आर डीपीएसपी। ये लिया गया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, डीपीएसपी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। नाउ व्हाई एम आई एम्फसाइजिंग सो मच ऑन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स,
क्योंकि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा लिया गया है साउथ अफ्रीका से, ठीक है। सो अकेला राज्यसभा याद रखने से नहीं चलेगा। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा साउथ अफ्रीका से। ओके, देन साउथ अफ्रीका, क्या बोला था मैंने, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। एंड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी चेंजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम करेंगे वो लिया गया प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीकन इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। आफ्टर दैट वी हैव कैनेडियन, ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा। इससे क्या लिया गया हमने, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, और क्या इंपॉर्टेंट लिया गया, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, then one very important is appointment of state governors by the center। then हमारे पास है सर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉन्करेंट लिस्ट। क्या है कॉन्करेंट लिस्ट, तो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तीन लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट में सेंटर के जो भी काम है वो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो उनके राइट्स हैं, जिन चीज़ों को वो देखेंगे, ठीक है। बेसिकली स्टेट लिस्ट में उनके जो अंडर आ रही हैं वो चीज़ें, कॉन्करेंट जिसमें दोनों का कुछ ना कुछ से है, सो दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, एंड वन मोर थिंग इज कुछ टाइप के बिल हैं जिसमें होती है जॉइंट सिटिंग, तो जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कौन है, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया से लिया कॉन्करेंट लिस्ट। एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, इसका आर्टिकल एंड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से में आता है देखेंगे हम अभी वो। ओके, देन आफ्टर ऑस्ट्रेलिया वी हैव जर्मनी, जर्मनी सुनते ही क्या दिमाग में आता है, हिटलर। हिटलर सुनते ही क्या हो रहा था वहाँ पे ठीक है। सो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, कहाँ से लिया गया, जर्मनी से। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इमरजेंसी के टाइम, ये कहाँ से लिया गया, जर्मनी से। दैन अपना आ गया है दूसरा रशिया, USSR, ठीक है। USSR से क्या लिया गया, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हमने, US से। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज USSR से। देन आइडियल ऑफ
ये आइडिया ऑफ जस्टिस, कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। कहाँ पे हुई है इसकी बात? प्रीएम्बल में, ठीक है। We the citizen of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens what? Justice, social economical political। so preamble में जो line है ये कहाँ से आया? ideas of social economical and political justice USSR से। after that we have French constitution, republic first of all, okay, republic। and secondly preamble में ideals of what? liberty, equality एंड फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ठीक है। फ्रेटर्निटी कहाँ पे? प्रीएम्बल में है, ठीक है। जस्टिस, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, देन लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and of opportunities, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। okay, so this way फ्रेंच से लिया गया क्या? आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ने प्रीएम्बल में। देन लास्टली जो उसकी हम बात कर रहे थे, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हमने यूएस और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी लास्ट वीडियो में ही, तो उसमें हमने देखा था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो कहाँ से लिया गया है ये? आर वेरी डियर फ्रेंड जापान, जो कि क्वाड में भी हमारे साथ है, राइट। जापान से लिया है हमने ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सो क्विकली वी विल रिवाइज, उल्टा चलते हैं हम। जापान से लिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। देन फ्रेंच से रिपब्लिक, सेकेंडली आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल। जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के टाइम पे। ऑस्ट्रेलिया कॉन्करेंट लिस्ट एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। साथ ही जॉइंट सिटिंग जो होगी दो हाउसेस पार्लियामेंट की, उनके बारे में। कैनेडियन फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट जो होगा गवर्नर का कौन करेगा? सेंटर। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का। साउथ अफ्रीका, एक चीज़ हमने देखी थी क्या? जो इलेक्शन हो रहा है मेंबर्स का राज्यसभा में, नॉमिनेशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के मेंबर, साउथ अफ्रीका। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी चेंजेस होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट वो कहाँ है? साउथ अफ्रीका से लिया। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हमने देखा, और इलेक्शन साउथ अफ्रीका। देन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आयरिश से। एंड डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी लिया गया आयरिश से। यूएस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए, फंडामेंटल राइट्स लिया गया। इम्पीचमेंट कैसे होगा प्रेसिडेंट का? कैसे याद किया था हमने? डोनाल्ड ट्रंप से, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, और साथ ही रिमूवल किसका? सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज का। देन जुडिशियल रिव्यू, और साथ ही पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बल्कि था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बोरो की गई उससे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, फर्स्ट इज फेडरल स्कीम, देन ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है। और जो गवर्नर होगा उसको सेंटर करेगा सेलेक्ट। ये किसने बोला था? आप बताओ, अभी मैंने बताया, वरना वापस पीछे जाओ, ठीक है। उसमें क्या हमने देखा है? सेंटर उसे ले रहा है गवर्नर को, बट ऑफिस ऑफ गवर्नर किसने दिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। बहुत छोटी चीज़ें हैं, ओके, याद रखनी है। जुडिशरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। पब्लिक सर्विस कमीशन, साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन हमने बात की थी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह, और हमने बात की थी साथ ही किस बारे में? क्या याद आता है पब्लिक सर्विस कमीशन से? सिविल सर्वेंट्स के लिए ओपन एग्जामिनेशन, जो हम क्या कर रहे थे? चार्टर एक्ट कर रहे थे। कौन से में था? नहीं पता तो गो बैक, जो वीडियोस हैं वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट, काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, पेट्स एक्ट, ठीक है, ये सब। देन कमिंग बैक टू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स,
देन इमरजेंसी प्रोविजंस। लास्टली हम देखते हैं ब्रिटिश से क्या लिया, सिंगल सिटीजनशिप। यूएस में सिंगल है नहीं, जो सिटीजन है वो स्टेट का भी सिटीजन है, कंट्री का भी, दोनों के अलग अलग राइट्स मिलेंगे। अपने केस में सिंगल सिटीजनशिप, वी आर एंड क्या है हम, इंडियन सिटीजन। ठीक है, स्टेट में हम रहते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट फर्स्ट फॉरमोस्ट सब कुछ हमारे लिए क्या है, कंट्री, दैट इज़ इंडिया। सो वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। रूल ऑफ लॉ किससे लिया, ब्रिटिश से, प्रेरोगेटिव रिट्स। देन बाई कैमरलिज्म, ब्रिटिश, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, किससे, ब्रिटिश। सो दिस इज इट अबाउट दी बोरो, जो हमने चीज़ें की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ किससे बोरो किया, एफकेट में मल्टीपल टाइम्स आए हैं, बाकी एग्जाम्स में भी आते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। इन दी नेक्स्ट विल कंटिन्यू विद जो भी पार्ट्स हैं और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, राइट 5 to 11 किस में है, देन 12 to 35 किस में है, 36 to 51 किस में है, 52 to 151 किस में है, 152 to 237 किस में है। सो ऐसे डिफरेंट पार्ट्स की हम बात करेंगे, साथ ही शेड्यूल्स देखेंगे किसमें क्या है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। एंड देन वील मूव टुवर्ड्स राइट्स और थोड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। दैट्स इट फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।